हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर आप सबका। सो गाइज, ये है मेरा दोपहर का टाइम और ये मैं स्टिचिंग शुरू कर दी है मैंने। और आज की वीडियो में काफ़ी सारी हम बातें करेंगे। हो सकता है मेरी कुछ बहनें जो नई आई हों उनके भी काम की ये बातें हों, तो वीडियो को पूरा सुनना बिना स्किप करें। आप अपने फ़ोन को साइड में रख दें। आपको फ़ोन लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप जो काम कर रही है वो काम करती रही, सिर्फ आपको सुनना है रेडियो की तरह, ठीक है? तो सुनते सुनते आपके कानों में जो मेरी बात पड़ रही है बस सिर्फ उन पर फोकस रखना है। बाकी मैं अपना स्टिचिंग का काम करूँगी, अपना इसमें जो करती हूँ वो करती रहूँगी, ठीक है? तो आपको सिर्फ सुनना है और ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मेरी कोई बात आपके काम आ जाए, और अगर मैं 10 बातें बताती हूँ उनमें से अगर 1-2 भी आपके काम की निकली तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेस हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कोई नई बहन आई है तो। चलो भाई, शुरू करते हैं वीडियो। तो मेरी वीडियो आज की है। सबसे पहला मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि मेरी कई बहनें ऑफलाइन भी बोलती हैं, ऑनलाइन भी बोलती हैं, कमेंट भी करती हैं। वो बोलती हैं कि दीदी हमारे जो हम सूट तो सिल लेते हैं लेकिन जब कस्टमर के सूट आते हैं ना तो उनको सिलने में डर लगता है। तो देखो, स्टार्टिंग में जब हम किसी का जब तक हमने नहीं सिला होता ना तब तक ये डर बनता है भाई, लगता ही है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। 100 बात हुए हैं और अगला कस्टमर कोई एडजस्ट कर ले कोई ना करे, हर तरह के कस्टमर भी हुए हैं तो वो सारे तरह के हमने डील करने पड़े हैं। तो उन तो ये एक सब तो बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि अपने घर में तो 5 बंदे उठा लो, बंदी आई मीन लेडीज़, और उठानी ना है गोदी ना उठानी वे कदे अपनी हड्डी पसली डिगवा लो ना भाई, गोदी नहीं उठानी। 5 लेडीज़ उठाओ, उनसे बोलो कि आप मुझे सूट दो, आप उनके सूट सिलो, ठीक है? इस तरीके से बोल रही हूँ। तो आप जब उन 5 अलग अलग लेडीज़ के सूट सिलोगे ना तो उन सूटों में आप 5 साइज लोगे, जब उनमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि किसका क्या कितना ज़्यादा है, किसका क्या कितना कम है, ठीक है? आप अपने तरीके से उनके 5 के सूट सील दो, ठीक है? जब आप उनके सूट सील दोगे उनको पहनाओ, पहना के देखो आपको उसमें क्या गलती लग रही है। उनको पूछो जिनका वो सूट है, दूसरे को भी दिखाओ कि भाई आपको इसमें क्या गलती लग रही है। उनसे पूछो कि भाई जो गलतियाँ वो मुझे बताओ, वो आपको बताएंगी इसमें ये गलती है। उस गलती पर फिर उस मिस्टेक पर आप काम करो, क्योंकि जब 5 साइज आप अलग अलग सिलोगे ना तो उनको भी मतलब आपको ये लगेगा कि आपकी बहुत सारी उसमें गलतियां निकलेंगी जब आप न्यू हो तो, अगर आपने किसी और का सूट सिला ही नहीं है तो, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, तो आप इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीख रहे हो, आपने सिर्फ बेसिक आता है, अपने सूट सिल लिए हैं, परफेक्ट सिलते हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप अपना सूट सिल के पहन के देखते हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है वो कर लेते हो साथ के साथ, तो वो उसमें इतना दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब दूसरे का सूट होता है ना उसमें दिक्कतें आती हैं। जब आप 5 बंदों के सूट सिलोगे ना अलग अलग, तो उनमें आपको कमियां पता चलेंगी आपकी। आप उन कमियों पे काम करो, दोबारा से उनसे सूट उसी सूट में उस कमी को ठीक करो, फिर दोबारा से एक सूट और एक सूट और लो उनसे। क्योंकि देखो, फ्री में जब आप सूट सिलो, फ्री में सिलो उनके सूट, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप सीख रहे हो। बाहर का तो देखो कोई ट्राई करवाएगा नहीं, घर के ही बंदे करवा सकते हैं। घर के बंदों में आप अगर मैरिड हो तो आपकी सास, आपकी देवरानी, जेठानी, ननंद, और भाई पियर में हो, मायके में हो तो भाभी, मम्मी, घर की काकी, ताई, काकी सास, ताई सास, जो भी आपकी बुआ बाबा जो भी है ना, सबको उठा लो एक सूट, ठीक है? अगर आप उन सब के एक सूट सिलते हो उसमें आपको अपनी कमियां पता चलेंगी। उसके बाद आप उनका एक और सूट सिलो, जो उस सूट में कमी हुई है उस कमी पर काम करो, उस गलती पर काम करो। वो कमी आपकी उस दूसरे सूट में नहीं आनी चाहिए फिर, ठीक है? क्योंकि उनको पहना के देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपने कमी कहाँ पे की है और क्या गलती आपकी आ रही है, ठीक है? उसके बाद फिर आपको भी पता चलेगा, वो भी बताएंगे आपसे, उनसे भी पूछना कि भाई कहाँ आपको इसमें गड़बड़ लग रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला भी कंफर्टेबल रहता है, जिसने पहन रखा है सूट वो बोलेगा कि नहीं ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। बट जैसे हमें सिलाई आते, हम सिलाई करते हैं ना, तो जब मुझे गड़बड़ लगती है ना, मुझे पता चल जाता है कि सूट में ये गड़बड़ है और मैं बोल देती हूँ कि इसमें ये गड़बड़ है और मैं इसको ठीक कर देती हूँ। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि नहीं मुझे कंफर्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मुझे सामने से देखने से अच्छा नहीं लग रहा है तो किसी और को भी नहीं लगेगा, तो तुरंत उसको ठीक कर दे। और कोई कस्टमर सूट को ही लेके जा चुका है और हमने देखा ही नहीं उस सूट को, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर हमारे सामने पहन रहा है ना तो हमें देख के उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट में भी करेंगे फिर वो गड़बड़ होती चली ही जाती है। तो आप पहले में ही अपनी उस चीज़ को सुधार लो, ठीक है? तो एक बहनों को आलस बहुत आता है। तो आलस क्यों आता है?
क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं हमें घर में। हम जो हाउसवाइफ होती है ना, उनको खाली एक ही सिलाई का ही काम नहीं होता है, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, अपने बच्चों को भी देखना होता है। और घर के काम करते करते 11-12 बज जाते हैं। 11-12 बजे के बाद हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ऐसा आलस आता है कि पड़कर सो जाओ। लेकिन देखो, जब अगर आपने पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट कमानी है, तो आलस को छोड़ना पड़ेगा। नींद, आराम हराम करने पड़ेंगे ये सारी चीज़। अगर आपने कुछ कमाना है तो, आगे बढ़ना है तो, ना तो फिर सोए जाओ दोपहरिया में 3-4 घंटे पढ़ कर ना, और सांझ न उठ कर वो बर्तन मारने मांझे जाओ। कोई कुछ ना है अपना, ना जिंदगी मतलब कोई नू कहे तुम यो करो हो वो करो हो, और नू बाट तक ये मत देखियो कोई थारे काम की तारीफ करेगा, क्योंकि कोई नहीं करेगा। वो काम सब करे हैं, तुम कोई नारे ढाड़का ना करती हो, ठीक है। तो भाड़ो मेरी, मैं तो यही बात कहूँ। चलो ठीक है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, खाना वाना खाने के बाद जो सीत पियो है ना, मैं तो सीत पिया करूँ भाई खाने के साथ, ठीक है। और जब वो सीत पीने के बाद तक के तगड़े वाला आड़कस आवा है एक बार, तो उस आड़कस में या तो आप डाउन हो जाओगे, या आप 10-15 मिनट अगर आपने झेल लिया ना वो, तो या फिर आप जंग जीत जाओगे। कई बार मैं भी नहीं झेल पाती हूँ, मेरा भी आड़कस ऐसा हो जावा है कि मैंने भी आँख मीचनियाँ पड़ा है, लेटना पड़ा है। कल और परसों 2 दिन में लेटी हूँ, आज नहीं लेटी। आज मैं उस आड़कस तक जीत गई थी, क्योंकि आज मैंने उस टाइम पे जिस काम में मैं लग रही थी वो छोड़कर मैंने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, ताकि मैंने आड़कस ना आवा उस काम ने लेकर ना, ठीक है। जब हम जो काम कर रहे हैं ना, देखो आड़कस भगाने का एक और तरीका बताऊँ आपने बढ़िया सा। जब जिस टाइम पर हम जो काम कर रहे हैं ना, और उस टाइम पर हम ना आड़कस आ रहा है, उस काम ना छोड़ दो, आप दूसरा काम स्टार्ट कर दो। अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो तो आप कटिंग करना शुरू कर दो, और कटिंग भी ऐसी करो जो आपने मजा आवा जिसमें। अगर कुर्ती की में इंटरेस्ट आपने ज़्यादा हो तो कुर्ती की करो, अगर पैंट की में ज़्यादा हो तो पैंट की करो, सलवार की में ज़्यादा हो तो सलवार की। मतलब जिस चीज़ में आपने मजा आवा ना करने में, वो काम करो अपने बुटीक में उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपने आड़कस आवा है। और आपने लग है कि भाई नहीं मेरे तो नहीं है होगा, ज़्यादा ही आड़कस आ रहा है, तो भाई आप आधे घंटे की झपकी मार ही लो फिर तो। क्योंकि ना तो आपका वो काम होगा, ना आप आराम कर पाओगे, ना आपका काम में मन लगेगा, और ना आराम मिल पाओगा। तो कोई सा भी काम है अच्छे तरीके से ना हो पावे। मैं तो ये करा करूँ, अगर मैंने ज़्यादा आड़कस आ जावा ना, तो मेरे कुर्सी के पीछे एक रेड कलर की और वाइट कलर की मेरी सेठी से रखी है, सामान रख रखे है उसके अंदर, तो उसके ऊपर मैं सूट वूट रखती रहूँ अपने। तो मैं तो इस पर लेट जाया करूँ, जब मैंने ज़्यादा आड़कस आ जावा, आधा पौना घंटा इसी पर लेट जाऊँ। क्योंकि वो जब हम ज़्यादा कंफर्ट में जाएंगे ना, ज़्यादा अपना बेड पर जाकर इसी चला कर न आराम तो उड़ा कर सोएंगे, तो वो 3-4 घंटे तक गई है, फिर 2-2.5 घंटे तो पहला तो आँख खुलने की ही नहीं है। तो इतने कंफर्ट में मत जाओ आप कि आपकी आँख खुले ही नहीं। यहीं पे जहाँ आप काम कर रहे हो, या तो आप चारपाई डाल लो जहाँ पे आप काम कर रहे हो। देखो मेरा तो ये सेट हो रहा है, मैंने नहीं पता आप कौन सी जगह पर कहाँ काम कर रहे हो। या फिर एक छोटी चारपाई आया अगर खटोला जिसने बोला, अगर वो डाल लो, या एक चटाई रख लो, वहाँ लेट जाओ। तो वहीं पे अगर फिर भी कुछ भी नहीं है आपके पास, आपकी ये चेयर है, तो मशीन पे हेड डाउन करके वहीं पर लेट जाओ। आधे घंटे की जबकि वहीं पर ले लोगे ना, उस समय कति वारे के न्यारे हो जाओगे। उसके बाद फिर आप पूरा एनर्जी तक काम करोगे। फिर एक और चीज़ रहेगी आपके अंदर, हाय बता को डाना होगा, मैं ना सोती तो ये काम मेरा इतनी पूरा हो जाता, चलो फटाफट कर लेती हूँ। उसके बाद आप उस काम में और ज़्यादा स्पीड दिखाओगे अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा काम करोगे तो आपके काम में ज़रूर बरकत होगी। एक बेबेर का ही जावा है कि दीदी स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है। आपकी मशीन की कितनी स्पीड है, आप कितनी मशीन की स्पीड बढ़ा रहे हो। देखो कभी भी है ना, स्पीड मशीन से नहीं चलती, स्पीड अपने माइंड से चलती है। अब मेरी मशीन की स्पीड तो बतेरी है, मशीन की स्पीड तो मैं कितनी भी लास्ट तक कर दूंगी, लेकिन जब तक मेरे हाथ और पैर ही काम ना करेंगे तो मशीन की स्पीड क्या कर लेगी, ये बताओ। मैं पूरा दिन बैठी बैठी रहूँगी, बत्ते फोड़े जाऊँगी और करती रहूँगी। अब मैं जो फ़ोन यूज़ कर रही हूँ ना, न्यू मत समझियो कि यार लेक्चर तो ये दे रही है और आप खुद फ़ोन ले बैठी। ये भी मैं काम ही कर रही हूँ, कस्टमर से डिस्कस चल रहा है सूट के बारे में, ठीक है। क्योंकि बता दिया ताकि आप लोग गलत फहमी ना पाड़ो। एक आधी भाड़ हुआ है मन में तो ज़रूर सोचेगी, अगर कहेगी नहीं तो कमेंट नहीं करेगी तो क्या मैंने ज्ञान देने लग रही है, आप फ़ोन लिए बैठी है। तो यो भी कदे तुरपाइया वाड़िया दो रहा, कदे और दो रहा, मतलब काम किए थी फ़ोन करा जावा है। वैसे मैं काम के टाइम पे, और ख़ास कर जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आलतू फालतू फ़ोन नहीं करा करूँ। और आलतू फालतू तो मैं खैर मैं वैसे भी ना करती किसी दो रहे, ना मेरे दो रहे इतना टाइम होता भाई। अपने काम से इतनी काम के फ़ोन करा करूँ और काम से इतनी मतलब रखा करूँ, ठीक है। तो स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपने मशीन की स्पीड बढ़ा दी। जब तक आप खुद नहीं तैयार रहोगे ना उस काम न करने ती, जब तक आपकी स्पीड चाहिए कितने भी हो, जब आप खुद रेडी हो, आपका माइंड सेट है और आपने सारा माइंड अपने सूट पर लगा दिया ना, फिर तो वो 15 मिनट में आप पार तार दोगे उस काम ने, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है।
क्योंकि वो आपके माइंड की स्पीड चलनी चाहिए, ना कि आपकी मशीन की स्पीड चलनी चाहिए। जब आपका माइंड तेज़ चलेगा और आपका हाथ पैर चलेंगे ना, जब जाकर स्पीड चलेगी, ना कि सिर्फ आपकी मशीन की स्पीड काम करेगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपने पसंद आई होगी। एक टॉपिक और रहा है कई बाणा का। आज मैं कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ अपनी जो ज़्यादा कॉमन से कमेंट आए जाओ ना, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सिलाई में फिनिशिंग आपकी सिलाई में आवेगी सब तो ज़्यादा प्रेस है। एक प्रेस जो हुआ ना, एक बुटीक में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है आपकी प्रेस। और प्रेस जब स्टीम प्रेस हो तो और ही ज़्यादा। बाकी आप देखो, अगर बजट नहीं है तो मैं किसी पर प्रेशर नहीं डालती हूँ कि भाई आप स्टीम प्रेस ही लो, ठीक है, क्योंकि लेकिन अपनी घर वाली जो प्रेस है उसके मुकाबले स्टीम प्रेस में ज़्यादा फिनिशिंग है। इस बात ने भी मैं मना नहीं कर सकती हूँ। तो जब स्टीम प्रेस हम कपड़े पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो कपड़े में चमक और कपड़े की रौनक और रुख कुछ चेंज कर दे हुए हैं, ठीक है। एक सिंपल सूट की, कॉटन की सूट की आप कटिंग करो, किसी भी चीज़ की कटिंग करो, पहले उसको प्रेस करो। प्रेस करने के बाद उसकी कटिंग करो मार्किंग करके ने, ठीक है। फिर उसने आप सिल लो। अगर आप न्यू स्टार्टिंग है तो आप अपने गले बनाओ, गले पर प्रेस करो। फिर आप चाक फोल्ड करो, चाक पर प्रेस करो। आप पूरे सूट में प्रेस, देखो टाइम तो इसमें लगेगा आपका, लेकिन आप जो फिनिशिंग है ना वो आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। आगे चल कर जब आप रूटीन बन जाओगा ना, जब आप डेली ये काम करते रहोगे ना, आगे चल कर आपने दिक्कत नहीं आओगी। शुरू में ये चीज़ कर लोगे ना तो आपका हाथ बैठ जाओगा, और फिर वो जो फिनिशिंग प्रेस तो हुआ है ना, वो आपके बिना प्रेस के भी आने लग जाओगे, ठीक है। तो प्रेस करते आप जब काम करो हो ना, तो बहुत ही अच्छे सूट सिले हैं, बहुत ही अच्छे ब्लाउज बने हैं, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रेस यूज़ करा करती, अब मैंने ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कोई कपड़ा ऐसा हो जावा है जो उठा सा हुआ है, या जैसे अभी आजकल चल रहे हैं ना, वे जिम्मी जू के हो गए, या फिर वो सिलक वाले हो गए, या वो यू के बोला उसने एक और कपड़ा हो चमकड़ा सा, मतलब जो उठे से ऑर्गेंजा टाइप हो गए, ये वाले कपड़े ना, इन पे जब हम कर रहे हैं ना तो ये बैठ जावे हैं, उठे ना रहते, तो इसमें प्रेस करने के बाद ज़्यादा ही फिनिशिंग आवा है। हमने खुद ने भी अच्छा लगा है और दूसरे ने, देखने वाले ने भी अच्छा लगा है, ठीक है। तो इस तरीके का काम करोगे तो आपके काम में भी बरकत होएगी, और आपकी फिनिशिंग और आपकी स्पीड सारी चीज़ होंगी धीरे होंगी। एकदम तय आप टेलर मास्टर मत बनने की कोशिश करो कि मैं एक दिन में फैशन डिज़ाइनर बन जाऊं या टेलर मास्टर बन जाऊं। धीरे प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन चीज़ों के बिना कोई भी टेलर नहीं बनता है, कोई मास्टर नहीं बनता है, क्योंकि जो टेलर और जो बड़े मास्टर बन रहे हैं उनका एक्सपीरियंस और उनकी प्रैक्टिस पूछ कर देखियो एक बार कि उनकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप अपने जो ये कई भाणनों को हमने 15 साल का, 17 साल का, 18 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मेरा भी 15-16 साल का है ऐसे तो। बट जब हम बीच में छोड़ दे हुए हैं ना सिलाई, तो एक बात बताओ, जब हमने शुरू करा, जब हमने 2-4 साल सूट सिल लिए हैं, फिर हमने 9-10 साल बीच में बिल्कुल छोड़ दिया है, चलो भैया का सूट अपना सीम लिया, जो सीम लिया वो एक सूट भी हमने 10-10 दिन में, 15-15 दिन में पूरा करा, उसने आप एक्सपीरियंस कैसे कह सको हो? मैंने तो नहीं लगता हमने उससे एक्सपीरियंस का नाम देना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब वो है, अगर आपने 15 साल नॉन स्टॉप काम करा है, वो है एक्सपीरियंस, ठीक है। वो है प्रैक्टिस। तो आपने 15 साल तक आपने काम करा है, तो बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है और बहुत तगड़े वाला आपका एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस नहीं मानती। देखो, हमने सिलाई आवा है 15 साल तक, ठीक है, बेसिक, लेकिन बीच में छोड़ दी तो बिल्कुल तो मैंने कभी ना छोड़ दी है अपने। तो फिर भी मैं जैसे घर पहन के तो सिल लिया करती, बाहर के मैं बाहर सिलवा लिया करती, जो हैवी सूट आया करते या महंगे सूट आया करते उनमें मैं बाहर सिलवा लिया करती। बस वो आड़कस दुखी कर जावा था छोटे बच्चा के साथ, छोटे बच्चे थे ना, मन करे था तो वो चीज़ हो जावा थी। बट उसने एक्सपीरियंस तो ना कहना चाहिए, मैं तो नहीं मानती कि हमने वो उसका एक्सपीरियंस कहना चाहिए। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस वो है जो नॉन स्टॉप करे है, जिस काम ने हम नॉन स्टॉप टाइम दे हुए हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आपने पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी ने नहीं किया। तो बाय बाय, राम राम जी, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।